हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट मेडिकल लेक्चर्स। और आज के इस वीडियो में हम एप्लाइड सोशियोलॉजी का सिलेबस कॉपी देखने वाले हैं। तो इसका जो पिछला वीडियो था उसमें हमने साइकोलॉजी का, एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का ऑलरेडी कंप्लीट किया है। अगर आपको वो सिलेबस कॉपीज़ को देखना है तो अपने चैनल में जाओ, वहाँ पे स्क्रॉल करो, अपने को वो सारे वीडियोज़ आप लोगों को उधर दिख जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सोशियोलॉजी का क्या क्या सिलेबस है, सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इन तीन चीज़ों का स्टडी आज की वीडियो में करने वाले। तो आपके सामने ये जो पीडीएफ है, तो ये पीडीएफ अपना सिलेबस कॉपी है। सिलेबस कॉपी अभी तक आपको अगर मिला नहीं है तो क्या करना है आपको कि आपकी जो एमयूएचएस यूनिवर्सिटी है, तो एमयूएचएस यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल साइट है, तो साइट पे भी आपको मिल जाएगा। देन आपका आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साइट पे भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसमें आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर सारे सिलेबस कॉपी ऑलरेडी अपलोड है, अवेलेबल है। तो अभी हम देखते हैं कि अप्लाइड सोशियोलॉजी यानी कि सोशियोलॉजी जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर सब्जेक्ट है अलॉन्ग विद द साइकोलॉजी, जो कंबाइंड सब्जेक्ट में आता है, तो उसका क्या क्या सिलेबस है और कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो प्लेसमेंट है फर्स्ट सेमेस्टर, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसके बाद थ्योरी 16 आवर्स का 60 आवर्स का आपका थ्योरी क्लासेस रहने वाला है सोशियोलॉजी का। कुल मिलाकर आपको चैप्टर अगर देखें तो 7 चैप्टर है, और 7 चैप्टर के लिए आपके लिए 60 आवर्स, यानी कि अगर आप एक कैलकुलेशन कर ले तो 10 आवर्स या फिर 9 आवर्स में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है, तो कोर्स इज डिज़ाइन टू इनेबल द स्टूडेंट, यानी कि सोशियोलॉजी का जो कोर्स है ये या फिर ये जो सब्जेक्ट है, तो उसका एम क्या है, टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग की जो बेसिक कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट स्टूडेंट को अंडरस्टैंड हो जाए। एंड एप्लीकेशन इन पर्सनल, कम्युनिटी लाइफ, हेल्थ, इलनेस एंड नर्सिंग। और वो जो सोशियोलॉजी का जो नॉलेज आप लेने वाले हो, तो आप उस नॉलेज को आपकी पर्सनल लाइफ में, कम्युनिटी लाइफ में, हेल्थ, इलनेस और नर्सिंग में अप्लाई कर सको। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट द अप्लाइड सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं कॉम्पिटेंसीज। तो कॉम्पिटेंसीज यानी कि क्या, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट विल एबल टू, यानी कि जब एक कोर्स एंड हो जाएगा तो आप क्या एबल रहेंगे या फिर आप में क्या एबिलिटीज़ आ जाएगी। या फिर इसके एम्स देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी पढ़ने के एम्स क्या क्या है। टू आइडेंटिफाई द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग में सोशियोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि नर्सिंग ये जो हमारा नर्सिंग का एक मेडिकल रिलेटेड सब्जेक्ट है और सोशियोलॉजी सोशल रिलेटेड है। तो नर्सिंग में सोशियोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो आपने को देखने को मिल जाएगा एट द एंड ऑफ कोर्स। उसके बाद क्या है, अप्लाई द नॉलेज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट कल्चर इन ए सोसाइटी इन आइडेंटिफाई सोशल नीड ऑफ ए सिक क्लाइंट, यानी कि जो एडमिट हुए पेशेंट, जो सिक क्लाइंट से या फिर डिसीज से बीते हुए जो पेशेंट्स है, तो उन पेशेंट्स में सोशल स्ट्रक्चर, उनका कल्चर या फिर जो सोसाइटी है, तो वो कैसे अफेक्ट करती है वो हम इसमें देखते हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ एंड इलनेस, यानी कि किसी का स्पेसिफिक कल्चर का इम्पैक्ट कैसे पड़ते हैं उसकी हेल्थ पर या इलनेस पर। बेस्ट एग्जांपल देखें तो कुछ कल्चर में वेज खाते हैं, कुछ कल्चर में नॉन वेज खाते हैं। तो जो नॉन वेज खाते हैं अल्टीमेटली उनको हार्ट डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फैट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ऐसे लोग। देन डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, मैरिज एंड लेजिस्लेशन, यानी कि क्या, आपने जो फैमिली रहती है, मैरिज रहती है, तो इस पर कौन से लॉज है, इंडियन लॉज कौन से, तो उनका स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। देन उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कास्ट, क्लास एंड सोशल चेंज एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है, तो सोसाइटी में कितने टाइप के कास्ट रहते हैं, क्लासेस रहती है, यानी कि हायर क्लास, लोअर क्लास के जो पीपल्स रहते हैं, तो इस सभी चीज़ों का हम स्टडी करते हैं। देन उसके बाद क्या है, डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो इस पर एक स्पेसिफिक यूनिट है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन करके, तो उसमें हम ये स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, इंटीग्रेट द नॉलेज ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी एंड इट्स यूजेस इन क्राइसिस इंटरवेंशन, यानी कि क्राइसिस इंटरवेंशन कौन से क्राइसिस इंटरवेंशन के टाइप से। उसके बाद अपना इंटीग्रेट द नॉलेज ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी, यानी कि जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी तो उसका नॉलेज हम इंटीग्रेट कर सके सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सो दीज आर द 7 एम्स ऑफ द सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी पढ़ने के क्या क्या हेतु है, तो ये 7 है। देन उसके बाद देखते हैं अपना थ्योरी। तो अपना फर्स्ट यूनिट है 1 आवर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या है, सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें सोशियोलॉजी की, यानी कि सोशियोलॉजी का नेचर क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और उसके स्कोप क्या क्या है, और सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारे नर्सिंग के सिलेबस में या फिर नर्सिंग में सोशियोलॉजी का स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड है सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि एक सोशल ग्रुप क्या रहता है, सोशल प्रोसेस क्या रहता है, सोशलाइजेशन, ये जो एक्चुअल प्रोसेस है तो वो कैसे होती है। देन सोशल चेंज पढ़ते हैं। देन उसके बाद
स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्बन एंड रूरल एंड ट्राइबल फैमिलीज, यानी कि या फिर कम्युनिटी, अर्बन में क्या डिफरेंट रहता है, रूरल में क्या डिफरेंट रहता है, तो दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पूछते हैं। देन अर्बन में कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, रूरल में कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो ये सारा हम जो स्टडी है सेकंड चैप्टर में करते हैं। देन अपना थर्ड चैप्टर है कल्चर। तो कल्चर में देखें तो उसका डेफिनेशन आएगा, उसका नेचर आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर आएगा। देन कल्चर एंड सोशलाइजेशन के बीच का जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, तो उस पर क्वेश्चन आता है। ट्रांसकल्चर सोसाइटी पे 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट आता है। देन मॉडर्नाइजेशन का हमारे हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, यार फॉर एग्जांपल अभी देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा अल्टीमेटली आपका जो नॉइस पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा, अल्टीमेटली आपके हेल्थ पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो वो क्या क्या होता है, उसमें कौन सी चीज़ें आती है, कौन से डिसीज़ बढ़ रहे हैं कल्चर की वजह से, तो उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो थर्ड चैप्टर अपना कल्चर पर पूरा डिपेंड रहता है। देन उसके बाद है फोर्थ चैप्टर, दैट इज़ द फैमिली एंड मैरिज। बहुत ही आसान चैप्टर है। उसमें डाउरी वगैरह क्या है, डाउरी के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं फैमिली पर, वो ब्राइड पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो ये सारे रहते हैं। देन उसके बाद डाउरी की कुछ लीगलाइजेशन है फैमिली और मैरिज के, जो इंडियन लॉस है, तो उन इंडियन लॉस का भी स्टडी हम इस चैप्टर में करते हैं। देन उसके बाद है अपना फिफ्थ नंबर का चैप्टर, जो कि है सोशल स्ट्राटिफिकेशन। अभी स्टाटा यानी कि क्या, हायरार्की वाइज जो सोशल हमारे जो सोसाइटी रहती है, तो उसका जो क्लासिफिकेशन पड़ता है, यानी कि कास्ट वाइज अगर देखें तो कुछ कास्ट ऐसी है जो हायर रहती है, कुछ कास्ट है वो जिनको हम लोअर मानते हैं। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस रहता है, कौन सी अलग अलग कास्ट है, या फिर सेकंड आता है आपका क्लास बोले तो हायर क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली। तो ये कैसे किसके बेसिस पर एक क्लास पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन होता है इनका, तो ये सारा हम सोशल स्ट्राटिफिकेशन पर देखते हैं। उसके बाद सोशल स्ट्राटिफिकेशन के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, तो इन सारी चीज़ों का स्टडी हम हमारे फिफ्थ नंबर का जो चैप्टर है, तो उसमें हम करते हैं। उसके बाद अपना 6 है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। अभी ऑर्गेनाइजेशन बोले तो ऐसे लोगों का टीम होता है जिनका कुछ एम होता है, और वो सारे क्या करते हैं, उस एम को या फिर गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। ऐसी कंडीशन को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि क्या, कोई एक दूसरे के साथ मिला हुआ नहीं है, कोई प्लानिंग्स नहीं है, सिर्फ सब लोग अपना अपना ही देख रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स है, देन उसके बाद उसका मीनिंग क्या रहता है। देन वॉलंटरी एसोसिएशन रहते हैं, यानी कि हमारे जो एनजीओ वगैरह रहते हैं उन्हें हम वॉलंटरी एसोसिएशन कहते हैं। तो उनका क्या एम रहता है, उनके क्या क्या उद्देश्य रहते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, यानी कि वॉलंटरी एसोसिएशन हो गए, तो उनका स्टडी हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। देन इंटर रिलेशनशिप ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि फॉर एग्जांपल अपना टीचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, और दूसरा अगर देखें तो बैंकिंग का होगा, तो बैंकिंग और टीचिंग में कैसा है, इंटर रिलेशन रहता है। तो इस तरह से के जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनका स्टडी हम हमारे 6 चैप्टर में करते हैं। और उसके बाद 6 नंबर का जो चैप्टर है, तो और भी बड़ा है, उसमें हम पढ़ते हैं हमारे सोशल नॉर्म्स है, मॉरल्स है, वैल्यूज़ है। उसके बाद सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का जब देखते हैं, तो उसमें डेफिनेशन है उसका सेम सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जैसे रहता है, सेम उसी तरह से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का भी है। फिर उसके बाद है मेजर सोशल प्रॉब्लम्स, तो इसमें पॉवर्टी आ गया, हाउसिंग आ गया, हाउसिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गए, फूड सप्लाईज, इलिटरेसी, तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है, प्रोस्टिट्यूशन, डाउरी, तो ये सारे इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। देन उसके बाद ये फंडामेंटल राइट्स है, हमारे चिल्ड्रन के क्या राइट्स है, वीमेंस के क्या राइट्स है, तो वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद ये लास्ट चैप्टर, दैट इज़ द क्लिनिकल सोशियोलॉजी। तो उसमें हम क्लिनिकल सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंस देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, और सोशियोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज फॉर डेवलपिंग सर्विसेज फॉर द एब्यूज एंड यूज़ ऑफ द क्लिनिकल सोशियोलॉजी इन क्राइसिस इंटरवेंशन, यानी कि क्राइसिस इंटरवेंशन में कौन से स्टेप्स है, कौन सी स्ट्रैटेजीज है और इंटरवेंशन है, जो हम क्राइसिस को प्रिवेंट करने में या फिर उससे छुटकारा पाने में, उसे ट्रीट करने में यूज़ करते हैं। और बुक्स की अगर बात करें, तो इधर बुक्स का लिस्ट है, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। आपके कॉलेज की जो लाइब्रेरीज है, तो लाइब्रेरीज में ये सारी बुक्स आपको मिलेंगी। इस बुक के अलावा भी कुछ बुक्स है, नीलम कुमारी करके है, देन आपका जो पी प्रकाश है, कंबाइन बुक है सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का, अच्छे बुक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी सिलेबस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करो, देन चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।